कर तो देखो, हम पूछेंगे, लोग बोलेंगे और आप सब सुनेंगे। आज हम मौजूद हैं मानस नगर में। ये वो एरिया है जो करीबन बहुत पुरानी बस्ती है। सब अगर हम आपको दिखा दें जिस हिसाब से साफ़ सफाई है यहाँ पे, एक ऐसा एरिया जहाँ पर नगर निगम पूरी तरीके से उनके कर्मचारी साफ़ सफाई करते हैं, हर एक काम करते हैं। हालांकि लखनऊ में ऐसे भी एरिया हैं जहाँ सिर्फ और सिर्फ गंदगी भी है। अगर हम आपको बताएं कि जिस हिसाब से गर्मी बढ़ती जा रही है, जितना हमने लोगों से जाना है उनका यही कहना है कि बढ़ती गर्मी को लेकर सबसे ज़्यादा समस्या यहाँ पर है, पानी नहीं आता है। अभी लखनऊ का जो टेम्परेचर है वो 40 से 45 के बीच में ही रोज़ाना रहता है। ऐसे में पानी ना मिलना, शदीद गर्मी के बाद प्यास लगना और बाहर इस वजह से, और नालियों की जो साफ़ सफाई है वो हालांकि मोहल्ले में जितना हमने आपको दिखाया उससे बेहतर एरिया यहाँ पर नज़र आ रहा है मानस नगर में। हम स्थानीय लोगों से जानेंगे कि आंगनवाड़ी की सुविधाएँ हैं, बिजली कैसी आती है और बाकी सुविधा भी जानेंगे क्या क्या मिल रही है सरकारी सुविधाओं की तरफ से भी। नाम क्या है पहले तो आपका? हमारा नाम पिंकी थारू। पिंकी थारू। पिंकी जी ये बताएं, जैसा कि हमें स्थानीय लोगों ने बताया पानी बहुत ज़्यादा समस्या देता है, मतलब रात में आता है या दिन में? कितने बार बताए और कब तक बताते रहे, हर साल की यही प्रॉब्लम है। अच्छा। समझ लिए मार्च से नवरात से हम लोग तब से जाते हैं पानी के लिए। समझ लो यहाँ माता रानी की जोत जलानी, पानी है नहीं। बच्चे सुबह स्कूल का तैयार हो रहे, चाय के लिए पानी है नहीं। दूसरे के घर जाओ, समय से लोग कहते हैं कि लाइट से पानी चलता है। पानी का बिल अगर साल में हम लोग 1 महीना 2 महीना कम हो जाता तो तुरंत लिस्ट आ जाती है, पानी का बिल जमा करिए। अब 12 महीने हम लोग को पानी नहीं मिलता, वही ठंडियों में पानी मिलता है। ये कहाँ का कानून, कहाँ का कायदा है, ये बताइए। आप लोग हर साल आते यही बात पूछते हम लोग से, क्या समस्या, क्या हम लोग की समस्या कोई सुनता है? तो पहली बार आए तभी तो सुनने आए हैं कि समस्या है कि बार भी मीडिया वाले आए थे, क्या समस्या क्या समस्या, यही पानी समस्या सबसे ज्यादा। अब फिर जब बरसात होती है, ये रेलवे लाइन का किनारा है, बरसात हो जाती है, हमारे बच्चे स्कूल आने जाए, अरे यहाँ वो ढिलाई है, पाइप ढिलाई है, बरसात का पानी निकले, समस्या यहाँ बहुत आई है। जो साफ सफाई देख रहे हैं ना, ये कर्मचारी नहीं करते, ये यहाँ के खुद पब्लिक करती है। हम लोग रोज झाड़ू लगाते अपने गेट के, यहाँ से जितने हैं सब अपने अपने दरवाजे झाड़ू लगाते हैं। यहाँ 15-15 दिन कर्मचारी आते ही नहीं। कहा कूड़ा वाले 3-3 4-4 दिन गाड़ी लेकर ना। कूड़ा जाता कहाँ है घर का? कूड़ा हमारा प्लाट में जाता नहीं, घर ही में जला देते हैं। नहीं तो घर ही में जला देते हैं। अच्छा, पानी नहीं आता। आंटी बहुत ज्यादा गुस्से में है कि पानी नहीं मिल रहा। नहीं हम लोग की समझ लो, हमारों के यहाँ भी बीतती थी। हमारे बाबा पर दादा को यहाँ का मकान है, हम लोग तो उनकी बहू हैं, पर बहू हैं, मतलब हम लोग की यहाँ की हमेशा की समस्या है। यहाँ की डेली की नहीं है, रेगुलर की समस्या। जब आते हैं टंकी रखवा देंगे हर सभासद। अच्छा, सभासद कौन है ये बता दें? सभासद यहाँ का सभासद कौन सा है? कौन है? हाँ, राम नरेश। हम लोग कितने बार गए वहाँ। क्या हुआ? जल विभाग गए कभी? जल विभाग भी गए, यहाँ पानी वाली टंकी भी जाते, कोई सुनता ही नहीं हम लोग। अच्छा, पानी वाली टंकी भी रखी है मोहल्ले में, तब ये हाल है। अच्छा दूर, मतलब कि एरिया वाइज तो बटा होगा ना कि पानी आएगा कि नहीं। अच्छा, पानी वाली टंकी, आंटी बहुत ज्यादा गुस्से में है। पानी वाली टंकी आती रखी है, उसमें पानी है कि नहीं? समस्या जो बता रही वही समस्या हो रही है। अच्छा, वही समस्या हो रही है। हाँ, पानी और यही सफाई का ये हर वक्त यही होता है, यही बात है। बहुत ज्यादा कहा कि दिक्कत है तो हाँ, नहीं जायज गुस्सा है कि दिक्कत है। हम और भी लोगों से जानेंगे कि जिस तरीके से आंटी बहुत ज़्यादा भावुक भी हो गई और कहीं ना कहीं अपने पार्षद के, अपने सभासद के प्रति उनका गुस्सा भी जायज़ है, क्योंकि हर महीने का यही है, मार्च से पानी नहीं आना और हर साल का यही है। सभासद के पास बड़े गए, यानी कि जेंट्स घर के गए हैं कि नहीं अभी तक? जेंट्स भी गए हैं। जेंट्स भी गए हैं, कोई सुनवाई नहीं होती है। क्या करें हम लोग भाई? किसी के यहाँ पानी, किसके यहाँ, जिसके यहाँ जब पंप लगा है, कितना पानी इंसान देगा? हमारे लिए थोड़ी नहीं लगवाया है, वो तो उसकी वो मानवता है, दे दे। हाँ, यानी कि पानी की किल्लत वाकई मानस नगर में। अच्छा, आंगनवाड़ी की वर्कर्स आती हैं? कुछ नहीं, सब नील है, कुछ नहीं मिलना है। कुछ नहीं मिलना है। सरकारी सुविधा कोई? जी कोई सुविधा नहीं है। पानी के लिए हम लोग बहुत परेशान हैं। 15-15 दिन पानी नहीं आता मैम।
अच्छा 15 दिन पानी नहीं आता, जीवन मतलब कि घर का काम कैसे काम कैसे करती है? अब काम लड़के अगल बगल से काम करी थे। अच्छा आसपास मोहल्ले में कोई टंकी तो रखी होगी? देख लीजिए कुछ नहीं रखा हुआ है, टंकी कोई नहीं है। इनके यहाँ जो है समरसेबुल है, इनसे पानी लिया जाता है, पूरा मोहल्ला लेता है। आप समझ लीजिए आज सुबह 5:30 बजे मोटर चलाए, 7:30 बजे तक मोटर चली लेकिन पानी नहीं आया। वाटर पाइपलाइन पड़ी है? जी हाँ पड़ी है, कंफर्म है, क्योंकि अगर पड़ी है तो पानी नहीं है। उनके भी यहाँ हमारे भी यहाँ है, ठंडियों में दोनों टाइम आता है। नहीं दिक्कत होती है, सारी दिक्कत गर्मी में होती है। ये गर्मी में पानी नहीं, 15 महीनों बीत जाएगा हो, इधर उधर पानी मांगते रहो। मतलब कि जब पानी की सबसे ज्यादा जरूरत होती है इंसान को जीवन यापन करने के लिए, उस वक्त पानी की अगर हम आपको बताएं पानी नहीं होता है। 15 दिन महीना भर पानी ही नहीं है। ठंडियों में बहुत पानी होता है, जिसमें दोनों टाइम आता है, कम यूज होता है। ठंडियों में चले भर ले एक बार काम भी आ जाता है। उस तरीके से अगर आंगनबाड़ी अच्छा काहे नहीं आती जाती? अब आंगनबाड़ी यहाँ है ही नहीं है बिटिया, तो क्या बताई। वर्कर्स भी नहीं आती हैं? हाँ कुछ भी नहीं यहाँ है ही नहीं। अच्छा दादी ये बताओ, आयुष्मान कार्ड बना है कि नहीं? नहीं बना, नहीं बना। कोई सरकारी सुविधा इस एरिया में नहीं है, नहीं कोई सुविधा नहीं है। कभी नहीं लगी कोई हेल्थ कैंप? कभी हेल्थ कैंप या आई टेस्ट कैंप अगर विजयनगर चौकी के आगे लगते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं लगता। चौकी के पास कभी कभी हेल्थ केयर लगते हैं, लेकिन वो भी बहुत कम। जहाँ तक जनता पहुँचती भी नहीं, जनता को पता भी नहीं चलता है कि हेल्थ कैंप लगा हुआ है, ये भी नहीं पता चलता। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा दिक्कत जो है सीवर और पानी दो ही की है। नाला अभी बरसात होगी, अभी यहाँ पे बरसात होगी तो लोगों के मकानों के ऊपर पानी होगा। नाली का पानी इतना भरा होता है घुटनों से। यहाँ पे इतनी समस्याएं अपने पार्षद सभासद जिला का जो कोई सुनने वाला, यहाँ पे सभासद तो देखने भी नहीं आते, वोट मांगने आएंगे खाली बाकी कुछ नहीं। कई बार हमारे हस्बैंड गए, लेकिन वहाँ पे बस कह दिया जाइए पानी कल आ जाएगा, बस जाया जाता है। नगर निगम तो हाँ वही मतलब जल निगम, इनू पानी भरा रहता है, पानी निकलने की जगह नहीं, नाला पास नहीं हुआ है। यहाँ पे बारिश में घरों में पानी भर जाता है, पूरा गंदगी मचती है अंदर तक घरों में। तो आप खड़ी नहीं हो पाते, इंसान खाए, बरसात में आते तो यहाँ बदबू और पानी गंदे की वजह से आप पानी नहीं निकलता, घरों में घुस जाता है। इतनी बदबू आती है कि ना खाते बनता ना पीते बनता, कुछ भी नहीं। अंदर जहाँ सो कहाँ बैठो वहीं पानी भरा हुआ। अच्छा इतना बड़ा मोहल्ला अगर हम आपको दिखाएं, काफ़ी बड़ा मोहल्ला है कि जिस हिसाब से पूरा एरिया में नालियाँ जो है, जैसे कि हमें थोड़ी बहुत जानकारी थी कि साफ़ सफाई होती है, मगर उसके बाद जो साफ़ सफाई स्थानीय लोगों से पूछा कि साफ़ सफाई नहीं होती, पानी की समस्या पता है हमें कि पानी नहीं आता, मगर इतना भी नहीं पता था कि महीना भर पानी ही नहीं आता है। हाँ क्या कह रही हैं आंटी जी? जी क्या कहते हैं? 1 महीने में नाली का कीचड़ निकाल जाते हैं। कहा एक महीना 2 महीने उठाने ना आए, हम लोग अपना दरवाजा धुलते हैं, कहा गाड़ी कुत्ता सब नाली का कीचड़ उठा बताए। ये कोई कहे कि मानता ये सफाई है? मतलब नाली साफ हो जाए, सबके घर गंदे हो जाए। और सफाई कर्मचारी से कहते हैं कि भैया जैसे आज आप कूड़ा निकाले जा रहे हैं तो आप 2 दिन में 3 दिन में 4 दिन में आप उठा लिए। जाते हैं, कहते तुम्हें क्या बताए, तुम क्या जज हो क्या, तुमको बता के जाए। हमने कहा भैया ये कूड़ा यहाँ से निकाल नहीं है तो मतलब निवासी हैं, अधिकार है पूछने का। कब आओगे उठाने, ये यहाँ से निकालो वहाँ से निकालो, लड़ने लगते हैं। उनके लड़ने के सिवा कुछ नहीं है यहाँ पे। बहस बहुत करते, नहीं आएंगे सड़ेगा, अभी सड़ रहा था फिर सड़ेगा, हम नहीं आएंगे, क्या कर लोगे। हमने कहा कंप्लेन करेगा, जाओ कंप्लेन कराओ, जो करना हमारा कंप्लेन कुछ नहीं कर पाएगी। खुलेआम कर्मचारी भी जो लोगों को धमकी दे रहे कि जाओ शिकायत कर लो, कुछ नहीं होगा। मतलब कि अब क्या ही कहें हम कि निशब्द के लोग जो हैं अपनी जब समस्या कर्मचारी को बताएंगे ताकि वो सुने और साफ सफाई करे मोहल्ले की, नहीं सुनते। अगर हम आपको रेलवे लाइंस की तरफ की जो चीज़ें हैं दिखे, उधर भी तमाम कूड़ा पड़ा है। हमको लग रहा है स्थानीय लोग यहीं डालते हैं कूड़ा। हाँ जब नहीं आते कूड़ा वाले तो क्या करें, यहीं तो डालेंगे ही कूड़ा, और क्या कहाँ जाएगा जब आते ही नहीं टाइम टेबल से। सरकारी अस्पताल है आसपास कोई? अस्पताल छोड़ो, सब उधर है, यही कानपुर रोड के किनारे सब अस्पताल, यहाँ कोई नहीं। लोग बंधु है। हाँ स्थाई है। हाँ पर दूर है। आलमबाग में वो
12 बिरवा आलमबाग ऐसे हैं, यहाँ कहाँ है। अच्छा, अब अस्पताल क्या आपके मोहल्ले क्लिनिक के बगल में थोड़ी मिल जाएगा? अब जाना पड़ता है, सरकारी अस्पताल थोड़ी दूर तो होंगे। तो पानी तो मिलना चाहिए, अस्पताल न चले। पानी नहीं है तो और मैम यहाँ पे पानी निकलता नहीं, महीनों महीनों घरों में भर जाता है, सप्लाई नहीं होती यहाँ पे, कहीं निकलने की जगह भी नहीं। बरसात में पानी ऐसे हम लोग के घरों में भरता है। उलचे पानी ना दिमाग खराब हो जाता है, परेशान हो जाते हैं हम। हम आपको आगे दिखाएंगे कि आगे अगर हम आपको दिखाएं कि इतना बड़ा मोहल्ला और सामने पूरा रोड जिस तरीके से बनी है एकदम इंटरलॉकिंग की गई है, मगर जितना भी एरिया आपको दिख रहा है, चाहे साफ़ सफाई के मामले में, स्थानीय लोगों ने खुद कहा कि हम ही साफ़ सफाई करते हैं, आते ही नहीं है नगर निगम कर्मचारी, बिल्कुल हालत ख़राब है। और पत्थर रख देते, पत्थर नाली के लिए थोड़ी ना है, उसको मतलब खुला रखो ना। ये गलत कह रहे हैं? नहीं, नियम है कोई नहीं है, यही सब है। सबसे ज़्यादा यही समस्या है, नाली का पानी ही नहीं निकलता है एक। और हम बता रहे हैं, ये हमारा मकान है, ये सफाई है हम लोग की, यहाँ से लेके हम डेली झाड़ू लगाते हैं। अब ये बगल वाली झाड़ू नहीं लगाती। अब यहाँ की कंडीशन देखिए, कर्मचारी आएगा तो सब साफ करेगा कि एक ही साफ करेगा। ये हमारा दरवाजा है, हम यहाँ रोज झाड़ू लगाते हैं। ये पड़ोसन का है, यहाँ देखिए क्या हाल है, नाली का, रोड का क्या हाल है। यहाँ कर्मचारी वाले हाल हैं, ये कर्मचारी वाले हाल हैं। यहाँ सुबह हमारे पति इतनी बड़ी झाड़ी नोच नोच के अभी सुबह साफ किया। अच्छा, जैसा कि हमें दिख रहा है कि आवारा कुत्ते बहुत है आपके तरफ, क्यों? नहीं, आवारा कुत्ते नहीं है यहाँ, ये तो जो भौंक रहा है तो ये पालतू। हाँ, ये भी आवारा कुत्ते नहीं है, यहाँ आवारा कुत्ते कोई नहीं है। अच्छा, आवारा कुत्ते नहीं है। अच्छा, आवारा पशु हैं कि नहीं, टहलते हैं कि नहीं? नहीं 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 नहीं, नहीं। कोई एक्स्ट्रा कुत्ता है, सब पाले हुए कुत्ते? नहीं, वो तो बचपन से रह रहा, मोहल्ले का है, मोहल्ले की देखभाल करता है, सभी लोग खाना पीना दे देते हैं, मतलब मोहल्ले की रखवाला कह सकते हैं। ये किसी का नहीं है, पर यह है मोहल्ले का ही। अच्छा, यहाँ का सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें, कभी युवा मेला लगा हो या रोजगार मेला, युवा क्या करता? यहाँ पे कभी कुछ मालूम ही नहीं, हम आज सुन रहे हैं। यहाँ कब मेला लगता है मौसी? युवा मेला, कभी युवा रोजगार मेला? नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे कोई मेला वेला नहीं, आज हम आपके मुंह से सुन रहे हैं। यहाँ पे कभी ऐसा। अच्छा, आयुष्मान योजना कभी? आयुष्मान योजना जब किसी को ज़्यादा प्रॉब्लम होती है अस्पताल से बन जाता है, इधर तो कभी आया ही नहीं योजना। मतलब बने हैं एरिया में? नहीं, इधर तो नहीं बना है। अस्पताल से ही बन जाता है। हाँ, जब ह्यूज प्रॉब्लम्स होती तो अस्पताल से ही बन जाता। मतलब अवेयरनेस नहीं है मानस नगर में, एक तरीके से जो सरकारी सुविधाएं होती हैं उनकी सारी कोई अवेयरनेस नहीं है। हालांकि एक अस्पताल है थोड़ी दूरी पर, उसी में सब जाते हैं जो भी समस्या होती है। अगर हम बात करें पानी की तो वो भी नहीं है, सभासद वो भी नहीं सुनते हैं, सभासद कभी आते नहीं हैं। वोट के लोग, स्थानीय लोगों का कहना है कि वोट जब होता है तब आता है। और अगर हम आपको स्ट्रीट लाइट दिखाएं, एक वो स्ट्रीट लाइट लगी है, एक ये स्ट्रीट लाइट लगी, पूरा मोहल्ला अगर हम आपको दिखाएं कि कोने कोने में स्ट्रीट लाइट लगी है और आगे के एरिया जितने भी हैं स्ट्रीट लाइट नहीं। अच्छा, ये जलती है स्ट्रीट लाइट? जी जी जी, हाँ जलती है। तारों की अगर स्थिति देखेंगे, इस तरीके से तार एकदम नीचे लेकर के, देखिए बारिश में करंट आता है, ये भी देखिए मैम घरों में चपके हुए हैं, जहाँ से बारिश में खींचता है, मतलब अपनी और मतलब कहीं छू लो या बारिश में लगातार बारिश होती रहे, दीवार में हाथ धर दो या कहीं पे धर दो, अर्थिंग आती है अपने आप को कैसे खींचता रहता है। और देखिए घरों के ऊपर से भी तार ले गए, यहाँ कोई मतलब अच्छी कोई सुविधा नहीं कि अच्छे से तार खींचे या खम्मा है अच्छे से, कुछ भी नहीं। घरों के कोई ऊपर से लिए जा रहा, कोई एकदम घरों में चिपका के लिए जा रहा। जल निगम आया इन सारी समस्याओं को यहाँ सुलझाने? नहीं नहीं नहीं, ऐसा लेकर आता पानी के लिए बिल भरी है, पानी नहीं जमा करोगे तो बस कुटका कर देंगे, कुड़ी कुटका हो जाएगा। मतलब घर क्या उस दिन आया था ना एक, क्या मतलब क्या कह रहा था, जब जल निगम वाले आते थे क्या तो कुड़ी कुटका खाली कर दो, मतलब यानी कि घर खाली कर दो, हो जाएगा, जब तो हो जाएगा। हाँ हाँ, ये बोल रहा था। मैं बोल रहे थे कि अगर पानी का बिल आप हर साल नहीं जमा करेंगे तो आपका कनेक्शन कट जाएगा। अच्छा, तो फिर जवाब, हालांकि पानी का कनेक्शन कट जाएगा तो सवाल यहाँ भी उठ जाता, पानी आएगा तभी तो कनेक्शन कटेगा, पानी ही नहीं है।
मगर जगह जगह अगर हम बात करें, जल निगम सारी सुविधाएं करा रही है, मुहैया करा रही है। उसके बाद भी मानस नगर है, कृष्णा नगर जैसे इलाके हैं या जी वो हर घर जल योजना, हाँ वो वाला यहाँ पे सिस्टम मांगना चाहिए। पर कैसे कि जब पानी भरते हैं ना तो उसमें कीड़े आते हैं, छोटे छोटे कीड़े आते हैं। तो घर के काम कैसे करते? घर का काम कैसे करते हैं? जब कोई 2 बाल्टी पानी दे देता है तो खाना बनता नहीं, चुप्पे बैठे रहते। क्या करें, हम लोग इंसान ही नहीं है, जानवर हैं। अगर इंसान होते तो यहाँ भी सुनवाई होती, यहाँ भी टंकी का व्यवस्था होता, पानी का व्यवस्था होता, हम लोग की सुनी जाती, रेगुलर पानी आता, हम लोग किसी के दरजे भीख ना मांगते 1-1, 2-2 बाल्टी के लिए। कौन कहाँ तक दे देगा? दे देगा। पानी आएगा बदबू निकलती है, जैसे लैट्रिन की सीवर की बदबू नहीं, नाली की पानी की। जब भी आता टोटी खोलो या टुल्लू चालू करो तो बहुत स्माइल आती। पीने का मन तो बिल्कुल नहीं करता, नहा धो लेते ऐसे काम चालू। गंदे पानी से नहा लेती हैं। क्या करें मैम, कहाँ जाएं? और कोई देगा भी नहीं, इतना कोई नहीं देता है ना। कभी कदार 1-2 बाल्टी दे दिए पीने के लिए बस। यानी कि स्थानीय लोग पानी पीने के लिए तरस रहे हैं, वो भी बदबूदार पानी आता है। हर घर जल योजना है, हर घर नल योजना है, मुख्यमंत्री की तरफ से है। घरों में यानी कि ग्रामीण इलाकों या शहरी इलाकों सब जगह पानी की सुविधा मुहैया कराई जा रही है, मगर ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे कि जो आम जनता जो सारी परेशानियों से जूझ रही है, चाहे पानी हो, बिजली हो या फिर खुद ही नगर निगम के कर्मचारी जब उनको ये तक कह देते जाओ कंप्लेन कर दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस तरीके से लोगों पर एक अपना दबदबा बनाते हैं। हम आपके साथ फिर से लौटेंगे एक नए मोहल्ले टोले के साथ। तब तक के बने रहिए न्यूज़ के साथ। कैमरा पर्सन अमित के साथ मैं उंजला, लखनऊ।